जो अश्विन ने ट्वीट किया है, अश्विन ने जो ट्वीट किया है उसमें मतलब, क्योंकि देखो एक तरफ इंडिया में कोचिंग जो ऐसी है ना, जब कोई होता है तो दूसरा अच्छा लगता है हमेशा। तो अब गौतम गंभीर का चलो T20 वर्ल्ड कप सामने है, लेकिन हुआ क्या, कल रात जो है मुकाबला जीत गई प्रिटोरिया कैपिटल्स। और आमतौर पे जब बाहर की कोचिंग होती है या दुनिया भर की लीग है, तो आप इसमें देखते नहीं हो कि यार कोई बड़ा कद का खिलाड़ी, और सौरव गांगुली प्रिटोरिया कैपिटल्स के साथ लगातार वहां बैठे होते हैं। कल भले वहां पे ब्रेविस ने मार के जिताया हो या वो मैच है, पर दादा को दिखाया जा रहा खतरनाक। और उस पर फिर अश्विन का ट्वीट आना, अश्विन का ट्वीट कुछ ऐसा है कि कभी दादा ने कहा था कि अगर मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख दूं तो धमाके हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी, और उन्होंने कहा दिस मैन। तो जिस हिसाब से उनकी कोचिंग चल रही है, और अब दादा को भी यार कहीं ना कहीं देखो, आज आई थिंक कैप के प्रेसिडेंट है ना, दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी जुड़े रहे हैं ना। हाँ, तो पर माहौल वही वाली बात है ना, अश्विन का माहौल है ना, वो जानकारी ले यार मुझे ज्यादा बड़ी दिल्ली कैपिटल्स, मैं बोलता हूं मुझे आप उस पर भी बताइए जो गौतम गंभीर सामने ट्वीट पर रिस्पांस करा, मुझे वो थोड़ा क्रिप्टिक लगा, और मुझे आपसे मतलब भी जानना था उसका, यार वो किस चीज पर इंडिकेट वाले का। अबे एक तो होने देता तब तो दूसरा आता। कौन से वाले का? तभी तो मैंने वो इंटरेस्टेड नहीं थी लगी। नहीं मैं तो वो मैं जानना चाह रहा था ना भाई। देखो बढ़िया है सौरव गांगुली के, क्या वो आना चाहते हैं, सवाल ये है। अगर सौरव गांगुली बनना चाहते हैं कोच, मैं वही कह रहा हूं, पर क्या वो वाजिब सही होंगे, बात ये है। मैं अब देखो सही गलत कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो गौतम गंभीर पर आज लोग सवाल उठा ये है ये, बट यही गौतम गंभीर की सिलेक्शन पर सब लोग कह रहे थे कि वाह भाई क्या ही कोच अब मिल रहा है इंडिया को। बट प्रॉब्लम हां ये भी है, हाइंडसाइट में एकदम से सब कवर्ड बीसीसीआई प्रेसिडेंट पहले देखा है। देखो अब वो क्या होता है कि अलग अलग पोजीशन, देखो वहां पर उनका विराट के साथ इशू हो गया, मसला हो गया, तो वो एक अलग चीज है। अब क्या सिंपल से यार पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई सौरव गांगुली से पूछेगा इज ही इंटरेस्टेड, मुझे नहीं लगता कि सौरव गांगुली कोचिंग में कोई इंटरेस्टेड है अभी। वो मुझे भी नहीं लगता। दिल्ली वाले का हिसाब किताब संभाल ले रहे कैपिटल्स वाले में, जो उनका टेन्योर था भी, इसलिए क्योंकि इनका डिवाइड हो रखा है कि दिल्ली कैपिटल्स मतलब वो कि रेजिम वाइज जो चल रहा है ना, इनके मतलब पार्थ, दो ओनर्स है वहां पर, पार्थ जी और फिर उनके साथ जो गांधी जी है शायद उनका, तो इन दोनों की जो कोलैबोरेशन, तो इनका डिवाइडेड है। इवन WPL में भी डिवाइड है मेरे ख्याल से कि जब कोई मेन IPL पे चल रहा होगा तो दूसरी तरफ वो रहेंगे। यस मुझे थोड़ा हाँ, अगर ये इंटरेस्टेड है तो भाई डेफिनेटली यार उन्होंने उनके बस वो तारीफ, देखो एक समय था जब इनका दिल्ली की बात जब आपने करी, जब एक बार वो फाइनल भी पहुंचे थे मुंबई में, उस दौरान इनके ना इनकी आप मैन मैनेजमेंट दिल्ली में भी वो था यार, दिल्ली में ये और रिकी पॉन्टिंग साथ होते थे। हाँ तो यार ये कोई इश्यूज वाली बात नहीं होती ना। देखो ये तो फिर वही हो गया बेनिफिट ऑफ डाउट वाली देने की बात कि गांगुली कुछ चाहते थे, रिकी पॉन्टिंग कुछ चाहते थे। फिर अगर ईगोज आपके नहीं होते मैनेज, तो इंडिया के ड्रेसिंग रूम में नहीं होगी वो चीज। मैं कह रहा हूं कि अभी रोहित विराट चलेगी भाई, कल को शुभमन एक बड़ा बनेगा, कोई आकर और एक बड़ा प्लेयर बनता है। पता है क्या, सौरव गांगुली को मुझे आज भी याद है, जब सौरव गांगुली थे वो श्रेयस अय्यर के काफी फेवर में थे। मैं ये बता सकता हूं क्योंकि कुछ चीजें आपको पता होती है, श्रेयस के फेवर में ये काफी होते थे। अभी भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हाउ कैन ही मिस आउट फ्रॉम द टीम। हाँ तो उन्होंने भाई दिल्ली में देखो, तो कुछ चीजें अच्छी भी है, कुछ चीजें बुरी भी है। मैं वही कह रहा हूँ कि और अब इसमें ना बहुत सारी चीजें रहती है। गौतम गंभीर विराट कोहली के भी तो इश्यूज थे, जिसको भाई साथ बैठकर इंटरव्यू किसका आया था? सबसे पहले आया था किसका आया? एक ने बोला हनुमान जी, एक ने बोला मैं क्या पढ़ रहा था, एक हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे ना, जो भी बात हुई। तो वही भाई देखो कल को किसका एक बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई किसी से इशू नहीं, तो वो कहीं पर किसी के साथ भी हो सकता है। वो देखते हुए ना हम किसी को रिजेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है इंडिया में मौजूदा वक्त में, अगर आप किसी को कोचिंग सेटअप में लाना चाहते हो, या आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, आकाश भी जानता हूं, और जो थोड़ा क्रिकेट में है वो जानते हैं कि वीवीएस लक्ष्मण साहब भी नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या होता है? आशीष नेहरा के पास आप पहले भी जा चुके हैं, आशीष नेहरा ने भी ना कर दिया था। बहुत लोग इंडियन क्रिकेट सिस्टम में नहीं आना चाहते और विदेशी आना चाहते, पर दादा एक ऐसा नाम है जो शायद आना चाहते हैं। विदेशों को तो रोक देते हैं, KL राहुल ने रोक दिया लैंगर साहब को कि भाई मत कर देना अप्लाई, यहाँ पर इस तरह की पॉलिटिक्स है। तो ये भी एक मैसेज जाते है। और दूसरी बात भाई देखो, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, दादा आना चाहते मैं तो खोल दो भाई BCCI दरवाजे, मीटिंग करो, डिसाइड करो, विजन बताओ। बट दादा भी वो इंसान है, दादा थे क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में जब अनिल कुंबले को बेइज्जत किया था टीम इंडिया ने, एक और इंडिया का लेजेंड, सबसे बड़ा मैच विनर कहा जाता है उन्हें। और सौरव गांगुली तो वीवीएस भी तो थे, वो तो बस तमाशा ही देख रहे थे ना। क्यों भाई? उन लोगों की तो इच्छा कुछ और थी, उन लोगों की किसी ने सुनी नहीं। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी आपने बना दी, बट देखो जहां पर जो चीज गलत है, चाहे कप्तान विराट कोहली कैप्टन थे, बाकी भी सीनियर ग्रुप्स के जो आप सीनियर ग्रुप के प्लेयर्स कह दो या फिर जूनियर ग्रुप के प्लेयर्स कह दो, सब खिलाफ थे, कोई अनिल कुंबले की कोचिंग स्टाइल से। बट आपने क्या किया, एक तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल एक बंदा वहां पर खिलवा रहा है आपको, क्योंकि भाई हार्ड टास्क मास्टर वही है। अनिल कुंबले का रवैया अलग था, इनका रवैया अलग रहा टीम का। उनको उस तरीके से नहीं थी ट्रेनिंग पसंद कि भाई हर दिन आओ, वो बच्चों की तरह, स्कूल की तरह सारी चीजें करो।
बट इवेंचुअली क्या हुआ, एक इंडिया के लेजेंड की डिसरिस्पेक्ट। यस निकला क्या भाई, अनिल कुंबले सैक्ड ही तो आया, अनिल कुंबले ने इस्तीफा दे दिया अपना। तो सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में थे, वो लोगों ने बहुत कोशिश करी थी कि मामला ना बिगड़े। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, और जो भी चीजें हो जाएं, फिर यही कोचिंग का जो मुद्दा है, इससे पहले आप याद करो जब रवि शास्त्री सौरव गांगुली वाला मैटर चला था, ये पूरा वही वाली चीज, जब वो एक मैनेजमेंट का पार्ट थे, एज अ कोच मैं उनको हाईलाइट करता हूं। मैं जब ये कोचिंग के नाम आते हैं ना, जैसे आपने अनिल कुंबले साहब का जिक्र किया, और मैं नामों से छोड़ दिया मैंने कोचिंग यार पंजाब को अनिल कुंबले साहब ने इतनी कोचिंग की सालों साल, हाँ। क्या किया। देखो नाम बड़े लेजेंड होना, इट डजंट मीन कि यू आर अ गुड कोच। रिकी पॉन्टिंग ने परसों वो पंजाब के साथ जुड़ गया, तो रिकी पॉन्टिंग एंडी फ्लावर ने किया है। एंडी फ्लावर तो भाई सर्टिफाइड कोच है, वो वाली बात जिसको हर जगह सक्सेस देखी हुई है उसने, वो वाली। आज जेसन गिलेस्पी की कोई बात नहीं करता, और कोचिंग में कोई ऐसी श्योरिटी नहीं है कि रिकी बड़ा नाम पॉन्टिंग ही दिल्ली के साथ भी रहे, रिकी पॉन्टिंग मुंबई के साथ भी रहे, एज कैप्टन भी रहे, एज कोच भी रहे, फिर उधर से वो दिल्ली के साथ भी आए। जोनाथन ट्रॉट आई थिंक कर रहे होते हैं ना अफगानिस्तान की कर रहे थे, अफगानिस्तान वैसे कहाँ थी, बट उन्होंने बहुत कुछ काम किया, 2 सेमीफाइनल खेले। हाँ, भाई देखो रिजल्ट बहुत ऐसा होता है, देखो कप्तानी और कोचिंग आज की डेट में ना, पर्टिकुलरली फ्रेंचाइजी की अगर आप जज कर रहे हो, थोड़ी सी मैं ओवररेटेड चीज मानता हूं, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि डिसीजन मेकर्स वो हैं खुद। कलेक्ट 100 चीजें जो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रिटोरिया कैपिटल्स जो है वहां पर, मतलब उनकी मैंने बहुत ज्यादा ऐसे T20 फॉलो किया, बहुत बढ़िया। अरे यार, तो वही तो आपने बोला, जब अश्विन ने दिल्ली में वो कर रहे थे तब अश्विन ने नहीं लिखा, क्योंकि चलो तब वो खेल रहे होते थे आईपीएल, ठीक है। आज उन्होंने प्रिटोरिया देख लिया, तो ये कहीं ना कहीं ये देखो अश्विन का भी थोड़ा सा वो रहता है कि एंगेजमेंट वाली चीज, और कहां से मसाला थोड़ा सा मिलेगा, क्या कुछ, और गलत नहीं है। वो एक इंडिया का एक बंदा जो कोचिंग कर रहा है, कितने बंदे कर रहे हैं इंडिया के टॉप, मतलब जो प्लेयर्स रहे हैं, उनमें से सौरव गांगुली से बड़ा नाम तो आज नहीं है कोई जो कोचिंग वगैरह में है कहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब युवराज सिंह के लिए कोई अगर लिख दे, युवराज सिंह के लिए कोई अगर चीज लिख दे कि भाई कि युवराज को इंडिया का T20 वर्ल्ड कप में बना दो मेंटोर, या फिर असिस्टेंट कोच, या कुछ, कोई बना थोड़ी करेगा। जो रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रहा है आपको, उसके लिए वो दोगे ही दोगे वहां पर। तो ये सारी चीज वो आ जाती है यहाँ पर कि भाई कि डिस्कशन क्या है आपका। और मैं कह रहा हूँ अच्छी चीज है, कर रहे हैं, वो खुद इंटरेस्टेड है, तो आए टीम के साथ जुड़े वहां पर, कोई गलत बात नहीं। नाइस टू सी कि वो एक फ्रेंचाइजी के साथ इन्वॉल्व हैं, और एक ओवरसीज फ्रेंचाइजी के साथ इन्वॉल्व हैं ओवरसीज लीग में, और उनको सक्सेस मिल रही है, तो एवरीवन इज एप्रिशिएटिंग दैट। क्योंकि आपके बाकी लेजेंडरी प्लेयर्स उन रोल्स में आपको एज ऑफ नाउ नजर नहीं आ रहे हैं। कि आपके राहुल द्रविड़ साहब थे राजस्थान रॉयल्स के साथ, उन्होंने उनको एक ब्रॉडर रोल ऑफर किया गया जो रिपोर्टेडली बताया गया था, उन्होंने डिनाई कर दिया। सचिन सर किसी कोचिंग सेटअप में आपको नजर नहीं आते हैं। यार देखो सौरव गांगुली एक विजनरी तो थे एज अ कोच, जैसा आपने मनोज भाई जो बताया ना कि यार क्रिकेट एडवाइजरी के वो मेंबर थे, या फिर आपका बीसीसीआई में एक मेजर इन्फ्लुएंस था जब वो विराट कोहली वाला सागा पूरा हुआ था। बट एज अ कोच आई वुड रेट हिम कि यार मैं डेफिनेटली उनको कंसिडर कर सकता हूं, जो उनकी यार प्लेयर बहुत जबरदस्त खिलाड़ी उन्होंने इंडिया के लिए निकाले हैं। भाई देखो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि खिलाड़ी निकालें, प्रोड्यूस करें, बहुत अच्छी चीज है। कोई यहाँ देखो रिजल्ट ही डिफाइन करता है। राहुल द्रविड़ अब तो सक्सेसफुल कोच गिने जाते हैं ना, बट उनके साथ भी हमने बाकी चीज नहीं जीती, T20 वर्ल्ड कप जीत गए। अब वो चीज है। गौतम गंभीर, अब टेस्ट में तो सब यही चाह रहे हैं गौतम गंभीर जल्द से जल्द निकल जाए जी, बट व्हाइट बॉल में अगर बहुत अच्छे कोच रहे, वो ऑलराउंडर्स ले आए, ये कर दिया वो कर दिया, T20 वर्ल्ड कप इंडिया हार जाए, आप क्या बोलोगे? इनको अभी निकालो यार, ये टेस्ट में भी नहीं करते, ये बर्बाद कर देंगे, वनडे में रोहित विराट की छुट्टी। बहुत सब्जेक्टिव होती है। एग्जैक्टली यही है सारा, इसमें आप अपना एक ओपिनियन आप दे सकते हैं। तो रेपुटेशन कैरी बड़ी जबरदस्त करते हैं सौरभ गांगुली, नो डाउट। क्या होगा गौतम गंभीर की जब बात आई तो किसी को वो थोड़ी था, हमें थोड़ी पता कि टेस्ट क्रिकेट में वो ऐसा आतंक मचा था। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं दादा आ भी जाते हैं ना, तो बट मैं ये देख रहा हूं जो अभी जिनके खिलाफ थोड़ा एंटी चीजें चल रही है, जैसे श्रेयस अय्यर हो गया, इवन ऋषभ पंत क्यों ना बात करो, इनके लिए थोड़ा सा वैसी चीजें, थोड़ा प्रो वाली चीजें हो जाएंगी कम से कम। और वो जो हम गवर्नमेंट में देखते हैं ना कि यार थोड़ा एंटी होती है, इसके लिए किसी के लिए प्रो होती है, तो वो बीसीसीआई में भी थोड़ा सा आपको हो। बिल्कुल सही बात। लेट्स सी यार, देखते हैं कि अश्विन ने जो ट्वीट किया दोस्तों, उसमें जो क्योंकि प्रिटोरिया कैपिटल्स की कोचिंग कर रहे हैं दादा वहाँ पे, और प्रिटोरिया फाइनल में पहुँच गई है, और अब फाइनल पहुँच के लेट्स सी क्या करती है। ब्रेविस ने वहाँ बड़ी अच्छी बैटिंग की है, रदरफोर्ड ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, और प्रिटोरिया की एज ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी रही है अब तक। तो अश्विन ने ट्वीट करके मतलब एक कोचिंग में जो है थोड़ा मैटर पे आग लगा दिया। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं।